दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले चाइना की एक और नई चाल। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने पुष्टि किया है, भारत में इकोनॉमी फील्ड की 1400 हस्तियों कंपनियों की चीन कर रहा जासूसी। रेलवे में इंटर्न से लेकर बड़ी कंपनियों के सीईओ तक लिस्ट में चीन। भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजेआई, प्रमुख विपक्षी दलों की जासूसी तो कर ही रहा है, भारत के अर्थ जगत में भी उसने जासूसी का जाल बिछा लिया है। एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि झेनहुआ कंपनी के जरिए चीन भारतीय अर्थ जगत की 1400 हस्तियों कंपनियों की जासूसी कर रहा है। भारतीय अर्थ जगत की 1400 हस्तियों कंपनियों की चीन कर रहा जासूसी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा, झेनहुआ कंपनी के जरिए ड्रैगन कर रहा जासूसी। जिन लोगों की जासूसी हो रही है उनमें प्रेमजी इन्वेस्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समेत कई कंपनियों के सीईओ, सीटीओ शामिल। चीन भारत में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, प्रमुख विपक्षी नेताओं, सीजेआई समेत 10,000 हस्तियों, संगठनों की कर रहा जासूसी। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच खुलासा हुआ है कि चीन अपनी एक कंपनी के जरिए भारत के करीब 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की जासूसी कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दुनियाभर अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनियाभर के 24 लाख लोगों की जासूसी कर रहा था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सोमवार को खुलासा किया था कि चीन की जासूसी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीजेआई बोम्बडे जैसी हस्तियां शामिल हैं। अखबार ने मंगलवार को अपने खुलासे की दूसरी कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर चीन के गहरे जमे जासूसी तंत्र के बारे में बताया है। ड्रैगन भारतीय अर्थव्यवस्था की किस कदर जासूसी कर रहा है, इसका अंदाजा इसीलिए लगा सकते हैं कि उसकी निगरानी लिस्ट में इंडियन रेलवे में इंटर्नशिप कर रहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर अजीम प्रेमजी की वेंचर कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तक शामिल है। चीन की सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़ी कंपनी झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने जो ओवरसीज की इंडिविजुअल डेटाबेस OKIDB तैयार किया है, उसमें भारत के अर्थ जगत से कम 1400 लोग, संगठन या कंपनियां शामिल हैं। जिन लोगों की चीन निगरानी कर रहा है उनमें वेंचर कैपिटलिस्ट्स, एंजल इन्वेस्टर्स, देश के जाने माने स्टार्टअप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स तक शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया में बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी चीन जासूसी कर रहा है। OKIDB के जरिए भारत के अर्थ जगत की जिन हस्तियों की जासूसी की जा रही है उनमें महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप CFO अनीश शाह, रिलायंस ब्रांड्स के CTO PK थॉमस, अजीम प्रेमजी की बनाई हुई वेंचर कैपिटल कंपनी प्रेमजी इन्वेस्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर TK कुरियन, रिलायंस रिटेल के चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन बेड और मॉर्गन स्टैनली के कंट्री हेड विनीत सेक्सारिया जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी के शीर्ष अधिकारियों की भी चीन निगरानी कर रहा है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल, उबर इंडिया के ड्राइवर ऑपरेशंस के हेड पवन वैश्य, पेयू के बिजनेस हेड नमीत पोटनीस, नाइका की को फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर, जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल और स्विगी के को फाउंडर और सीईओ नंदन रेड्डी की भी जासूसी हो रही है। इतना ही नहीं, IIT जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों के डायरेक्टरों तक की चीन जासूसी कर रहा है। इनमें IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करांडिकर और IIT बॉम्बे के प्रोफेसर दीपक बी पाठक भी शामिल हैं। भारतीय अर्थ जगत में जिन्हें सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है उनमें वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा कंपनियों, स्टार्टअप्स के संस्थापकों, CEO, CFO, CTO और CEO को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल हेल्थ सेक्टर और डिजिटल एजुकेशन सेक्टर की चीन निगरानी और जासूसी कर रहा है। भारत के प्रमुख डिजिटल पेमेंट ऐप्स भी OKIDB के डेटाबेस में शामिल हैं। सिप्ला के सहयोग से चल रही डिजिटल थेरेपी चलाने वाला स्टार्टअप वेल्दी थेरेप्यूटिक्स, बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप स्ट्रैंड लाइफ साइंस, ग्रामीण भारत में हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण हेल्थ केयर चीनी जासूसी का निशाना बने हैं। इसी तरह मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया, कलारी कैपिटल, सीड फंड, फायरसाइड वेंचर्स जैसे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स की भी जासूसी की जा रही है। मैट्रिक्स पार्टनर का ओला, प्रेक्टो और रेजर पे में ठीक ठाक शेयर है। इसी तरह कलारी कैपिटल के पोर्टफोलियो में स्नैपडील, माइंत्रा और अर्बन लैडर जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं।
पेटीएम, रेजरपे और फोन पे जैसी भारत की शीर्ष डिजिटल पेमेंट कंपनियां भी चीनी जासूसी के जाल से अछूती नहीं है। इसके अलावा पाइन लैब्स, एवेन्यूज पेमेंट्स, एफएसएस जैसी पेमेंट्स कंपनियों की भी चीन जासूसी कर रहा है। एफएसएस पेमेंट्स का आईआरसीटीसी जैसे दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप है। इसी तरह बायजू, अड्डा 247, ओलाइव बोर्ड जैसे टॉप लर्निंग ऐप्स की भी जासूसी हो रही है। भारत का गृह मंत्रालय का अगला कदम क्या होगा ये देखना बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि चीन के 200 से अधिक ऐप के बैन होने के बाद अन्य देश भी भारत की तरह चीन के ऐप को बैन करने की शुरुआत हो गई है। कोरोना की मार से बिलासपुर यूनिवर्सिटी में नया संकट, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध 190 कॉलेजों में स्नातक प्रथम में प्रवेश को लेकर इस साल खराब स्थिति है। 71.08% सीटें खाली हैं। शासकीय महाविद्यालयों में भी आशा के अनुरूप छात्र छात्राएं प्रवेश लेने नहीं पहुंच रहे। प्रथम वर्ष में 45,034 सीट है। बिलासपुर सहित मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ सभी जगह एक समान स्थिति है। निजी महाविद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। 2 बार मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी संस्थाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्राचार्यों का कहना है कि पिछले साल ऐसी स्थिति नहीं थी। सत्र 2020-21 में अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक सिर्फ 28.92 छात्र छात्राओं ने अपनी सीट कंफर्म किया है। वहीं शासकीय जेपी वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 20 गुना अधिक पंजीयन हुआ था। इसके बाद भी यहां सीट खाली है। अटल विवि के पोर्टल के मुताबिक सबसे अधिक सीएमडी और डीपी विप्र में भी इस बार काफी सीटें खाली हैं। 16 सितंबर की शाम 5 बजे प्रवेश का अंतिम दिन है। गौरतलब है कि प्रथम वर्ष में कुल 45,034 सीट है, जिसमें 13,028 छात्र छात्राएं प्रवेश की पुष्टि कर चुके हैं। बिलासपुर जिला के प्रमुख कॉलेजों में विषय के रिक्त सीटें, कॉलेज बीए, बीकॉम, बीएससी वर्तमान सीटों की जानकारी। जेपी वर्मा कॉलेज बीए सीट 212, बीकॉम सीट 70, बीएससी सीट 100। माता शबरी नवीन कन्या बीए सीट 151, बीकॉम सीट 70, 63, बीएससी सीट नहीं है। अग्रसेन महाविद्यालय बीए सीट 176, बीकॉम सीट 66, बीएससी सीट 37। सीएमडी कॉलेज बीए सीट 227, बीकॉम सीट 525, बीएससी सीट 270। डीपी विप्र कॉलेज बीए सीट 306, बीकॉम सीट 300, बीएससी सीट 192। डीएलएस कॉलेज बीए सीट 192, बीकॉम सीट 111, बीएससी सीट 72। एसबीटी कॉलेज बीए सीट 96, बीकॉम सीट 25, बीएससी सीट 87। महामाया एक्सीलेंसी कॉलेज बीए सीट 58, बीकॉम सीट 40, बीएससी सीट नहीं है। नलिनी प्रभा देव कॉलेज बीए सीट 91, बीकॉम सीट 36, बीएससी सीट 59। शांति निकेतन कॉलेज बीए सीट 60, बीकॉम सीट 59, बीएससी सीट 19। पीजी में 17,000 सीट है। संभाग के पीजी कॉलेजों में कुल 17,040 सीट है, जिसमें प्रवेश के लिए अभी पोर्टल नहीं खुला है। अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद संभव होगा, यानी 1 अक्टूबर से प्रवेश का रास्ता साफ हो सकता है। बीएड कॉलेजों में भी प्रवेश को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य भी शांत बैठे हैं। कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो सतीश तिवारी ने कहा कि 10% प्रवेश नहीं हुआ है। कॉलेजों में प्रवेश का मंगलवार को अंतिम दिन है। छात्र छात्राओं ने तिथि बढ़ाने मांग की है। शासन को हमने अवगत करा दिया है। आदेश आने के बाद आगे निर्णय लेंगे। इस वर्ष कॉलेजों में प्रवेश को लेकर संकट की स्थिति है। प्रोफेसर सुधीर शर्मा, कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी से। दोस्तों, जियो कंपनी से जोरदार खबर है। सभी के लिए हो सकता है ये खबर जनता के लिए अच्छा है और उसके विरोधी कंपनी के नई चुनौती पेश करने वाला है। साल 2020 में अधिकतर छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही, इसीलिए ये कदम जियो कंपनी ने लिया है। लगभग 1154.1 अरब मोबाइल उपभोक्ता देश में। जियो जोर का झटका जोर से देने वाला है। बाकी मोबाइल कंपनी को जियो का तगड़ा प्लान, एयरटेल और वोडा को लग सकता है बड़ा झटका। रिलायंस जियो अब गूगल के साथ पार्टनरशिप में सस्ते 4G स्मार्टफोन्स लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने कुछ हैंडसेट मेकर्स से डील भी कर ली है। जियो की कोशिश है 35 करोड़ ग्राहक है जो अभी भी 2G फोन ही उपयोग करते हैं, इन्हीं ग्राहकों के लिए 4G
5G फोन यूजर्स के लिए टेलीकॉम कंपनियों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। रिलायंस जियो सब्सिडी वाले सिम लॉक्ड स्मार्टफोन्स के लिए चाइनीज हैंडसेट मेकर के साथ अपनी डील फाइनल करने वाला है। रिलायंस जियो के ये स्मार्टफोन्स 4G डेटा, वॉइस और खुद के कंटेंट सर्विस के साथ आएंगे। जियो गूगल पार्टनरशिप के तहत डेवलप होंगे फोन। नए किफायती स्मार्टफोन्स को जियो गूगल पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। इस पार्टनरशिप से जियो का टारगेट है कि वह 35 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़े। इसमें ज्यादातर यूजर जियो की प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल और वोडाफोन के हैं। जियो के 2G मुक्त भारत प्रोजेक्ट का हिस्सा एक इंडियन ब्रांड के एग्जीक्यूटिव ने नाम न बताए जाने के शर्त पर ईटी से कहा। एक तरफ जहां आईटेल का पार्टनरशिप हो चुकी है, वहीं जियो दूसरी तरफ सस्ते 4G स्मार्टफोन्स के लिए इंडियन हैंडसेट्स ब्रांड्स के साथ भी पार्टनरशिप करना चाह रहा है। यह जियो के 2G मुक्त भारत आईटेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जियो और आईटेल ने इस बारे में ईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया है। शुरुआत में 1 करोड़ हैंडसेट्स का ऑर्डर एक और इंडियन हैंडसेट ब्रांड के टॉप एग्जीक्यूटिव ने बताया कि जियो ने सस्ते 4G स्मार्टफोन्स के लिए इंडियन हैंडसेट्स प्लेयर्स और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से बातचीत शुरू कर दी है। कंपनी इन डिवाइसेज को जियो ब्रांड गूगल की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि जियो की प्लानिंग है कि शुरुआत में वह 1 करोड़ स्मार्टफोन्स के ऑर्डर दे सकता है। इन फोन को साल 2020 से पहले ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि भविष्य में और जानकारी वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे।